हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 मैथ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसमें मैंने एक वीडियो बनाकर आपको समझाया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल क्या होती हैं, जो टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो सब मैंने समझा दिया था। और एक चीज़ आपको और भी बताई थी कि अगर आप लीनियर इक्वेशन में बोथ साइड्स में सेम नंबर ऐड करते हैं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं या दोनों साइड्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अभी हम सोल्यूशन के बारे में समझेंगे। तो ये हमने पहले ही समझ चुके हैं क्लास 8 में कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। सोल्यूशन का मतलब है हमने वो वैल्यू ढूंढनी है वेरिएबल की जिस वेरिएबल से दोनों साइड की वैल्यू बराबर होगी। तो अगर हम लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मान लीजिए 4x = 7, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसमें एक ही वेरिएबल है, तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें जो x की वैल्यू होगी वो एक ही वैल्यू होगी। क्या वैल्यू होगी? हम दोनों साइड को 4 से डिवाइड करेंगे ताकि इसका कोफिशिएंट खत्म हो जाए। सो 4x/4 = 7/4, x = 7/4, ये 4 कट जाएगा। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू है 7/4 और एक ही वैल्यू है। ठीक है, अगर हम लेते हैं 2x - 1 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसमें एक ही वेरिएबल है और x की वैल्यू ढूंढनी है और x की एक ही वैल्यू होगी। कैसे निकालेंगे? हम दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे, -1 + 1 = 0 + 1, दोनों साइड में हमने 1 ऐड किया, ये 1 1 कट जाएगा। 2x = 1, 0 + 1, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो एक लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है तो उसकी एक ही वैल्यू होगी, लेकिन अगर दो वेरिएबल है तो फिर क्या होगा? मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है x + y = 7, तो इसमें x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है? अगर इसको आपने स्टेटमेंट में डिफाइन करना है तो ये है कि देयर आर एनी टू नंबर्स हुज सम इज 7, कोई भी दो नंबर जिनका जोड़ 7 हो। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। कोई दो नंबर, कोई दो इंटीजर, कोई दो रेशनल नंबर जिनका जोड़ 7 हो। तो अगर हम इसमें हम कैसे करते हैं? हम मान लेंगे जी x की वैल्यू 0 है, ये हमने माना, तो मतलब 0 + y = 7, x की वैल्यू 0 हमने लगा दी, तो y = 7, तो ये बना एक सोल्यूशन। अगर x 0 है तो y 7 होना चाहिए। अगर y 0 है, x + 0 = 7, ये एक सोल्यूशन था, सो x = 7, x = 7। ठीक है, अगर x है 1, ये एक सेकंड सोल्यूशन है, x है 1, तो ये हो जाएगा 1 लगा देंगे यहाँ पे हम, क्योंकि हमने माना है कि x की वैल्यू 1 है। y is 7, therefore y = 7 - 1, y = 6। ठीक है नहीं? तो y is 6। दोनों नंबर का जोड़ 7 होना चाहिए। ठीक है, अगर y = 1, x निकलेगा 6, 6 + 1 7। अगर x है 2 तो y हो जाएगा 5। आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में जब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल हैं,
तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेयर्स का जोड़ 7 हो सकता है। अगर आप -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, -2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये x है, ये y है। फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं इसको। अगर आप 1/2 करेंगे तो ये बन जाएगा 7 - 7 दूनी 13/2। तो जब दो वेरिएबल हों एक लीनियर इक्वेशन में तो हमें उनके आंसर ढूंढने हैं, तो असीमित आंसर होंगे, असीमित पेयर ऑफ नंबर्स होंगे। तो अगर दो बच्चे आंसर कर रहे हैं, दोनों का आंसर अलग हो सकता है। आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, नॉर्मली आप क्या करेंगे कि एक वेरिएबल की वैल्यू खुद चुन लेंगे। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 1, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c। आपने x और y के सोल्यूशन ढूंढने हैं। मान लो 3 सोल्यूशन ढूंढने हैं, तो आप क्या करोगे, x को 0 मान लो, फिर x को 1 मान लो, फिर x को 2 मान लो, तो आपको 3 सोल्यूशन मिल जाएंगे। x 0 माना, 2 × 0 प्लस 3y प्लस 1 इजिकल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। 3y प्लस 1 इजिकल टू 0, फिर 1 को हम उस साइड ले जाएंगे, -1 हो जाएगा, ये प्लस है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, -1/3, तो ये y हो जाएगा -1/3। अगर आप x को 1 मानोगे, 2 × 1 प्लस 3y प्लस 1 इजिकल टू 0, 2 प्लस 3y प्लस 1 इजिकल टू 0, 3y प्लस 3 इजिकल टू 0, 3y इजिकल टू -3। अब 3 को इस साइड ले आए, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, y इजिकल टू -1। ये सेकंड सोल्यूशन बन गया। ऐसे ही आप 2 की वैल्यू लगा सकते हैं यहाँ पे, जो हमने माना है 2 × 2 प्लस 3y प्लस 1 इजिकल टू 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 3y प्लस 1 इजिकल टू 0, 3y प्लस 5 इजिकल टू 0, फिर 5 को राइट साइड ले जाएंगे, 3y इजिकल टू -5, क्योंकि यहाँ प्लस है, y इजिकल टू -5/3। तो ये 3 सोल्यूशन आ गए आपके। अगर कोई बच्चा इसको कर देता है, y को 0 कर देता है, फिर y को 1 करता है, फिर y को 2 करता है, उसका आंसर डिफरेंट आएगा, वो भी सही आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है आप जो है किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, और उनकी संख्या होगी असीमित, अनलिमिटेड, ठीक है, इन्फिनिट। तो ये हमारा जो है पूरा चैप्टर जो है मैंने आपको समझा दिया। तो इसके कुछ एक्सरसाइजेस हैं, एक दो, वो मैं अलग वीडियो में करके आपको समझा दूंगा, एक एक दो क्वेश्चन करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और अगले वीडियो में हम इनके एक्सरसाइजेस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।